आज हम आपको एक ऐसे जंगल की कहानी सुनाते हैं जहाँ मिट्ठू तोता और बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। एक दिन मिट्ठू तोता आकर पक्षियों से कहता है, अरे पक्षियों, जंगल में एक बड़ी चील आ रही है। हमें उसे रोकना होगा, लेकिन वो हमें बहुत नुकसान पहुंचाएगी। अरे मिट्ठू तोते, ये क्या कह रहे हो? अरे बड़ी चील और हमारे जंगल, हमने तो इससे पहले कभी नहीं सुना। हमसे भी कोई बड़ी चील? अरे हम उसे क्यों रोकें? इतनी बड़ी चील है तो हम उसे कैसे रोक सकते हैं? अरे आने दो आने दो, क्या पता उसका आना जंगल में हमारे लिए कुछ अच्छा हो जाए। अरे कालू, तुम तो हर वक्त बेवकूफ़ी वाली बात ही करते हो। लूसी कबूतर बोलता है, अरे मिट्ठू, एक बार चील को आने दो, हम भी तो देखें वो बड़ी चील कैसी होती है। मैंने तो इससे पहले कभी चील नहीं देखी है। जंगल के पक्षी चील को आने से नहीं रोकते, बल्कि उस चील को अपने जंगल में आने देते हैं। मिट्ठू तोता तो अपनी तरफ से कहता है पक्षियों को कि हमें उसे जंगल में नहीं आने देना, लेकिन दूसरे पक्षी नहीं मानते। इसीलिए मिट्ठू तोते को गुस्सा आता है, वो वहाँ से चला जाता है। जी कबूतर कहता है, अरे इस पिट्ठू तोते को क्या हो गया है? ये क्यों इतना गुस्सा दिखा रहा है हमें, जैसे हमने चील को बुला के ला रहे हैं। अरे पक्षियों, आओ हम अपनी बॉर्डर पे जाते हैं, वहाँ चील को देखते हैं और उससे आने के लिए प्रॉमिस भी लेते हैं, ताकि वो हमारे नुकसान न पहुँचाए। जब वो बॉर्डर पर पहुंचते हैं, चील से कहते हैं, अरे चील बाजी, आप हमारे जंगल में कोई नुकसान तो नहीं करेंगी? अगर ऐसा है तो यहाँ से वापस चली जाए, और हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे। अरे नहीं पक्षियों, तुम लोग मेरे बारे में गलत सोच रहे हो। मैं तो तुम्हारा जंगल देखने आई हूँ। बस 2-3 दिन ही रहूंगी तुम लोगों के जंगल में, इसके बाद मैं वापस यहाँ से लौट जाऊंगी। मुझे बस रंग बिरंगी दिशा देखने का शौक है। मैं जंगल की सैर करती हूँ। फिर वो पक्षी उस चील को अपने जंगल में रहने के लिए जगह दे देते हैं। वो वहाँ एक घोंसले पर बैठी कहती है, अरे बड़े आए ये पक्षी मासूम, अब इनको मैं मज़ा चखाऊंगी और इनके बच्चों को एक एक करके खाऊंगी। इसी तरह कुछ समय गुजर जाते हैं। चील अपने प्लान बनाना शुरू कर देती है और वो जंगल की ओर उड़ जाती है और छोटे बच्चों को तलाश करना शुरू कर देती है। अरे अब मैं जाकर खाऊंगी नरम नरम भोजन। चील तो पहले ही जंगल से गलत नियत से आई थी। अरे अरे वहाँ सारे पक्षी बैठे हुए हैं, मुझे वापस अपने घोंसले में आना होगा। जब ये पक्षी अपने अपने घरों में चले जाएंगे, फिर ही मुझे भोजन तलाश करना पड़ेगा। कहीं इन पक्षियों को मुझ पर शक ही न हो जाए। चलो थोड़ा सा यहाँ इंतज़ार कर लेती हूँ, फिर जाकर देखती हूँ, कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। चील बड़े से पेड़ के पीछे जाकर छुप जाती है और गांव के छोटे पक्षियों का बाहर इंतज़ार करती है। घरों से बाहर छोटे पक्षी वहां बैठे कह रहे रहते हैं। फिर चील उड़कर वहां एक छोटे पक्षी को उठाकर ले उड़ती है और उसे अपना आज का भोजन बना लेती है। गांव वाले तो अपने अपने घरों में बैठे थे, उन्होंने किसी ने नहीं देखा था। कुछ ही समय गुजरने के बाद जंगल में शोर मच जाता है और टुन्नी आकर पक्षियों से कहती है, अरे मेरा बेटा गुम हो गया है, सुबह से गुम है। मैं पूरा जंगल तलाश कर चुकी हूँ, अभी तक नहीं मिला। मुझे मेरा बेटा चाहिए। जंगल के पक्षी बहुत परेशान होते हैं। अरे हमारे जंगल में इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अरे जब से ये चील आई है तो हमारे बच्चे गुम होने लग गए हैं।
मुझे तो पूरा इस चील पर शक है। जितनी ये ऊपर से मासूम दिखाई देती है, लेकिन इतनी अंदर से मासूम नहीं है। इसी ने हमारे बच्चे को उठाया है। मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। पक्षियों, इससे पहले कि बहुत कुछ बुरा हो जाए, हमें इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। फिर जंगल के सारे पक्षी मिलकर कुछ सोचते हैं और चील के पास जाने का फैसला करते हैं। और टुन्नी तो बहुत रो रही थी क्योंकि उसका बेटा गुम हो चुका था। फिर जंगल के सारे पक्षी चील दीदी के पास पहुंच जाते हैं। अरे चील दीदी, हम 1-2 घंटे के लिए जंगल से बाहर भोजन तलाश करने जा रहे हैं। आप हमारे थोड़ा सा बच्चों का ख्याल रख लेना, हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। अरे पक्षियों, तुम बेगम होकर जाओ, मैं तुम्हारे बच्चों का जरूर ख्याल रखूंगी। मेरा तो यहाँ और कोई काम भी नहीं है, मैं तो पूरा दिन फारग ही बैठी रहती हूँ। आज तो मेरी कुछ तबीयत भी सही नहीं है, इसलिए मैंने तो कहीं जाना ही नहीं है। तो अच्छा है, तुम बच्चों का ख्याल ही रख लूंगी। अरे बच्चों, मैं तुम लोगों को एक एक करके खाऊंगी। तुम्हारे तो माता पिता बहुत ही बेवकूफ़ हैं। वो तो खुद ही मेरे पास तुम लोगों को छोड़कर चले गए हैं। अरे, तुम लोगों का नरम नरम मांस खाऊंगी मैं। हा 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 हा। जंगल के दूसरे पक्षी उन झाड़ियों के पीछे चील की सारी बातें सुन रहे थे। और लूसी कबूतर टुन्नी से कहता है, अरे देखा, मैं पहले ही कहता था, इस चील का कोई ना कोई मकसद है हमारे जंगल में आना। अरे अच्छा हुआ हमने वक्त पर इसे पकड़ लिया, नहीं तो ये हमें बहुत नुकसान पहुंचाती और हमारी तो नस्ल ही ख़त्म कर देती। अरे अब जाकर इसे हमें पकड़ना चाहिए। अरे कालू मिट्टी, मैं आगे जाता हूँ, तुम पीछे से जाल लेकर आना। फौरन से इस चील पर जाल फेंक देना, नहीं तो हम इसको नहीं पकड़ सकेंगे और ये फौरन यहाँ से भाग जाएगी। फिर फिर लूसी कबूतर फौरन बच्चों के पास चला जाता है। अरे तुम्हारी सारी बातें सुन ली है चील दीदी। अरे बच्चों, मैं तो मजाक कर रही थी। फिर वहां से रानो कवि ने फौरन उस चील पर जाल फेंक देती है और उस चील को पकड़ लेते हैं। अरे तुम्हारा हमने कितना ख्याल रखा, अपने जंगल में तुम्हें रहने के लिए जगह दी और तुम ही हमारी दुश्मन बन गई। अब तुम्हें हमें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारा तो अब बस यही सजा है। हम सब तो चले जाएंगे और तुम इस जाल के नीचे भूखी प्यासी यहाँ ही मरोगी। अरे पक्षियों, मुझे माफ़ कर दो, हमसे बहुत गलती होगी। अरे गलती नहीं, तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। इस तरह चील को पक्षियों ने सज़ा दे दी। और आज की कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आते रहें।